दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ अटल बीमित योजना के बारे में। आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें क्या एरर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। और मैं आपको जो मोटी मोटी बात मैं आपको इसमें बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें। हो सके तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था पहले कि आपको क्या एरर्स आ रहा है, यानी जैसे आपको पता है कि आपको जो 3 मंथ्स का कंट्रीब्यूशन यानी आपको जो है पेमेंट मिलेगा, यानी 50% ऑफ योर सैलरी। यानी जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी है 20,000 तो आपको 10,000 दिया जाएगा। यानी इसमें काफ़ी अच्छा जो है बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले 25% था, बट इसको जो कोविड-19 को देखते हुए 50% कर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ क्लेम करने जा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आज इस सारे वीडियो में आपको मैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको जो है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स पे आपको जैसे कि यूज़ करना होगा ब्राउज़र। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी अलग अलग जैसे ब्राउज़र, तो आपको काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आती है। ये ऐसे पोर्टल यूज़ करने के लिए आपको जो है यूज़ करना था मोजिला फायरफॉक्स। तो ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, यहाँ पे आपको जो है यूज़र नेम डालना है। अब यूज़र नेम क्या होता है? आपका इंश्योरेंस नंबर, आईपी जिससे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा इंश्योरेंस नंबर और आपको इसमें कैप्चा एंटर करना होता है। तो ये कैप्चा दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके, फिर आपको जो यहाँ पे लॉगिन करना होता है। ओके, देखिए आपका लॉगिन हो चुका है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स आएगी, यानी आपका नाम आएगा। ओके, इंश्योरेंस नंबर इसे कहते हैं, इसे आईपी नंबर भी कहते हैं। ओके, बट मैं ये टेक्निकल वर्ड ऐसे नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल मैं आपको कहूँगा आपके पास ई पहचान कार्ड होगा तो उसमें इंश्योरेंस नंबर होगा, तो वो इंश्योरेंस नंबर डालिए। ओके, फिर उसके बाद आप जो कैप्चा डालिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके, बट यहाँ पे आज सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं अटल बीमित ये कल्याण योजना क्लेम के बारे में। यानी यहाँ पे आप जाके इससे क्लेम इसका क्रिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, एम्प्लॉय में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन अटल बीमित कल्याण योजना। ओके, देखिए मुझे ये एरर आ रहा है। ओके, मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूँ? क्योंकि देखिए स्टाफ के लिए लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर अटल बीमित व्यापी कल्याण योजना एज 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। यानी इसके लिए आपका 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। ओके, 2 years कंप्लीट होना ही चाहिए आपका। ओके, अगर आप जैसे कि 2019 का तो नहीं होगा क्योंकि ये मेरा 2018 का है। ओके, तो इसके लिए मुझे जो है मतलब ये एरर्स आ रहा है। अगर आप मल्टीपल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको शो करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि आप कहीं भी वर्क नहीं कर रहे, आपको मतलब अनएम्प्लॉयड रहना है। ओके, तो 2 साल एटलीस्ट आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आना चाहिए। बट अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, अब हम सोचते हैं यार ये पीएफ की तरह कंट्रीब्यूशन होगा, यानी हर मंथली ऐसा नहीं होता है। ये ईएसआईसी में फाइनेंशियल ईयर का 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है कंट्रीब्यूशन। मैं आपको सीधा जो मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जब कंट्रीब्यूशन डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड आता है। एक रहता है कि अप्रैल से लेकर सितंबर, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन नंबर 1, और होता है कि अक्टूबर से लेकर मार्च कंट्रीब्यूशन नंबर 2। ऐसा डिवाइड किया जाता है। अगर मैं इसमें करूँ, अगर मैं दिखाता हूँ तो देखिए मेरा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा 2020 का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं ये कंपनी ज्वाइन किया था 2018 में। तो अगर आप देखेंगे 2018 का तो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। तो सिंपल बात ये कहना है मेरा कि जो कंट्रीब्यूशन होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये ऐसे यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक और फिर उसके बाद जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ओके, तो एटलीस्ट आपकी सर्विस आप जो है 2 साल आपका दिखाना होगा कि कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। ओके, बट क्योंकि मेरा 2018 का है तो इसके लिए मुझे ये एरर आ रहा है कि मेरा जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जाके तो यही एरर आता है। काफ़ी लोगों के एरर्स आ रहे हैं, ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट मैं सोचा कि इस पर एक बना दूँ कि आपको मैं सिर्फ मतलब एक दिखा दूँ एरर्स। ओके, तो अगर आपका भी 2 साल कंप्लीट जो मतलब आपको वर्क नहीं करना होता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट आपका कहीं भी होना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्योंकि है 2 years
का मेरा अंदर ही होता है, मतलब 2 साल के अंदर का है, तो इसके लिए मुझे एरर आ रहा है कि 2 years इज़ नॉट कम्प्लीटेड। अगर आप मल्टीपल कंपनी में काम करें तो आपको दिखाना होगा कि आप कहीं पे वर्क नहीं करें, तो आपको जो है 3 महीने का आपको पेमेंट दिया जाएगा। ओके, और आपको इसके लिए एम्प्लॉयर से कोई भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि आप आपके ESIC ब्रांच जो भी नज़दीकी वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर का कोई इंटरफेयर नहीं है। ओके, और बस इतना होना चाहिए कि आपकी सारे डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। ओके, आपका बैंक डिटेल्स, आपका लिंक होना चाहिए, वो आपके एम्प्लॉयर कर देता है। ओके, वो सब चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।